दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने एक यूनिक बिजनेस लेकर के आया हूँ। यह बिजनेस है फल का। यानी कि फल का दुकान करके आप आसानी से 30-40 हज़ार मुनाफा आप प्रत्येक महीना कमा सकते हैं। फल का बिजनेस जो है यह सालों भर चलने वाला बिजनेस है। अगर आप शहर या गांव से बिलोंग करते हैं तो आपके मन में अगर फल का बिजनेस करना है तो आसानी से आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक रूम लेना होगा। रूम लेकर के उसमें अच्छा सा काउंटर बना करके आपको रखना पड़ेगा। आप जो काउंटर बनाएंगे उसका लुक थोड़ा अच्छा होना चाहिए। जिस तरह से फल के लिए डिजाइनिंग किया जाता है उस तरह से डिजाइनिंग करके एक अच्छे लुक में पहले आपको एक रूम जो है काउंटर टाइप से बना लेना है, जो आपको सभी प्रकार के फल उसमें जो है लगभग आपको रखना है। जैसे सेब, अंगूर, पपाया, बनाना, यानी कि मौसमी वगैरह। कुछ ड्राई फ्रूट भी उनके साथ आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप फल का दुकान कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारा फल का दुकान में आप देखे होंगे कि जिसमें काजू, किशमिश, ड्राई फ्रूट के नाम पे जो भी आता है तो वो सारा चीज़ उसमें पैकेट के हिसाब से रहता है। 250 ग्राम, 1 किलो, आधा किलो, इस तरह का पाउच बनाया हुआ भी रहता है। तो गाइज, पाउच अगर ड्राई फ्रूट का भी आप अपना से भी बना करके रख सकते हैं, या नहीं तो पाउच बनाया हुआ भी होलसेलर रेट में मिलता है, वो भी आप ले आकर के फल के दुकान में ऐड कर सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट प्लस फल दोनों जो है आपका एक साथ चलने वाला बिजनेस है, जिसको आप दोनों को ऐड करके चला सकते हैं। ड्राई फ्रूट में जितना भी ड्राई फ्रूट आता है लगभग वह आपको कोशिश करना है कि सब क्वालिटी का रखना चाहिए। अगर आप फल के साथ इसको ऐड करते हैं तो होता क्या है कि आपका एक ही समय में दोनों काम हो जाता है। और इसमें फल के साथ उसको ऐड करके फल जो है कुछ कुछ ऐसा मौसमी फल होता है जो आपको समय समय पर ही मिलेगा। जैसे मान के चलिए आम का जो है सीजन में यह पूरा चलता है। उसके बाद आपको सेब हुआ, अनानास हुआ, ये सब सालों भर चलने वाला चीज़ है। तो कुछ ऐसा फल है जो सालों भर आपको मिलता है, लेकिन बहुत ऐसा फल है जो सीजन सीजन में मिलता है। जैसे बनाना हुआ, आपका केला जो है यह सालों भर मिलने वाला फल है। तो बहुत ऐसा मौसमी फल भी है, बहुत ऐसा फल है जो आपको सालों भर मिलेगा। तो गाइज, जिस फल का आपको ज़्यादा डिमांड है उस फल को ज़्यादा मंगा करके सेल करने का प्रयास करेंगे। अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आप नज़दीकी होलसेलर में फल 2-4 होलसेलर से बात करना पड़ेगा आपको। जैसे अगर ड्राई फ्रूट अगर पैकिंग में लेना चाहते हैं, या ड्राई फ्रूट आप जो है बोरा में लेना चाहते हैं, उसको आप जो है केजी 500 ग्राम या 250 ग्राम का पाउच में भी सील करके आप दुकान में रख सकते हैं, उसको बेच सकते हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। आप अगर पाउच बनाए लेते हैं तो उसमें थोड़ा कम मुनाफा होता है, लेकिन वह भी बहुत अच्छा से चलता है। तो आपको इस तरह से दोनों को कंबाइन करके आप आराम से बिजनेस को कर सकते हैं। तो गाइस, ये फल का जो बिजनेस है ये सालों भर चलने वाला है, क्योंकि फल सभी व्यक्ति का पसंदीदार फूड है। इसलिए कि हर व्यक्ति जो है फल खाना पसंद करते हैं। बाज़ार में अभी ताबड़तोड़ चल रहा है फल का व्यापार। अगर आप बैठे हैं, बेरोजगार हैं, कुछ करने के लिए चाहते हैं तो आप आराम से फल का व्यापार करके आप आराम से 30-40-50 हज़ार मुनाफा कमा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कि आप कितना समय दे पाते हैं इसके लिए, आप कितना पूंजी इन्वेस्ट किए हुए हैं, आपके पास कितना माल का क्वांटिटी है, उसके हिसाब से आपको जो है प्रॉफिट होने वाला है। तो गाइस, फल का बिजनेस मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आप लोग के सामने यह बिजनेस के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। गाइस, मेरा उद्देश्य है कि अगर आप बेरोजगार बैठे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, बेफिक्र आप जो है बेवजह टाइम को बर्बाद कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कीजिए। मेरा जितने भी व्यूवर्स हैं मुझ उनसे अनुरोध है, अगर आपके दोस्त रिश्तेदार कोई अगर इधर उधर फालतू का भटक रहे हैं तो मेरे भाई, मेरे तरफ से मैं आपको कहता हूँ उसको अच्छे सुझाव दे करके कहीं ना कहीं रोज़गार लगाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि रोज़गार जो है मूल चीज़ है। जिस तरह से हम लोग को जीने के लिए पानी हवा की ज़रूरत होती है, इसी तरह रोज़मर्रा की
ज़रूरत को पूरा करने के लिए घर में आपको जो है पैसे की ज़रूरत होगी। तो पैसा आएगा कहाँ से? पैसा आएगा आपके रोज़गार से, रोजी रोटी से। जब आप कोई रोज़गार करेंगे तो ही आपका घर गृहस्थी अच्छा से चल सकता है। इसलिए मेरे भाई, मैं हमेशा से सोचते रहता हूँ कि कम से कम मेरे भाई दोस्त लोग को कुछ न कुछ रोज़गार मिलता रहे और वो करने का चेष्टा करें। व्यर्थ समय बिताने से कोई फ़ायदा होने वाला गाइज नहीं है। अगर आप फालतू समय बिता देते हैं तो ये समय दोबारा आपको मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए मेरा अधिकांश मेरा प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक लोग रोज़गार के आगे अग्रसर हो, आगे आके रोज़गार करने का प्रयास करें। अगर कोई भी रोज़गार आप शुरू कर लेते हैं तो ये तो निश्चित है कि आप कुछ ना कुछ सेटल हो जाएंगे और आपकी परेशानी दूर होने लगेगा। गाइस, रोज़गार में थोड़ा बहुत शुरू में परेशानी होता है। अगर आप रोज़गार कर लेते हैं तो करने के बाद 2-3 साल का ज्यों ही आपको अनुभव हो जाता है तो फिर आपको पीछे मुड़ करके देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आपको हमेशा ये चीज़ दिमाग में रखना है कि जब आपके पास समय है, कुछ पार्ट टाइम भी अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत सारा ऐसा पार्ट टाइम रोज़गार है जिसको आप आसानी से करके कुछ मुनाफा कमा सकते हैं। अपने घर का जो आय है, आमदनी है अपने घर का, उसमें आप वृद्धि कर सकते हैं। तो गाइज, अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगता है, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइज, मैं ये बात हमेशा आप लोग को कहने का प्रयास करता हूँ कि व्यर्थ बैठने से अच्छा है कुछ ना कुछ आप रोज़गार करें। तो इस वीडियो में जो मैं फल का बिजनेस के बारे में बताया हूँ, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी और बहुत ज़्यादा पूंजी भी नहीं लगता है। अगर आपके पास कम पूंजी है तो भी आप आराम से इसको कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने आसपास के जो भी फल बाज़ार है, यानी कि फल का जो मंडी है, वहाँ से आप जा कर के फल सस्ते दामों में ख़रीद करके आप अपने दुकान में प्रॉफिट लेकर के आराम से सेल आउट कर सकते हैं। थैंक यू।